बीजेपी ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। झारखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल गया है। दीपक प्रकाश की जगह बाबूलाल मरांडी अब नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बताते चलें कि बीजेपी ने सांगठनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की ओर से सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। कई राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बदले गए हैं और इसी कड़ी में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला गया है, यानी कि दीपक प्रकाश की जगह अब बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। अब बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी की कमान सौंपी गई है। आपको बताते चलें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं और इसी कड़ी में सांगठनिक स्तर पर बीजेपी की ओर से बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। बीते कई दिनों से पूरे देश भर में भाजपा का जो संगठन है उसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे थे और ऐसी उम्मीद थी कि झारखंड बीजेपी में भी कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। और आज बीजेपी ने यह बड़ा बदलाव करते हुए जो पुराने अध्यक्ष थे दीपक प्रकाश, उनकी जगह अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक दल के जो नेता थे बाबूलाल मरांडी, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है। और अब हम तमाम जानकारियों के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता मदन का। मदन, बीजेपी की ओर से सांगठनिक स्तर पर बड़े फेरबदल देश भर में किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में झारखंड में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। अब बाबूलाल मरांडी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। किस तरीके से इस बदलाव को देखते हैं मदन आप? बिल्कुल, देखिए, सबकी निगाहें इस खबर पर टिकी हुई थी कि आखिर झारखंड में कब प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे का घोषणा होता है। लेकिन अब ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी बाबूलाल मरांडी के कंधे पर दी गई है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले सांगठनिक रूप से कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, जिसमें कि झारखंड के भी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने कमान दिया है। तो ये एक चुनौती भी है बाबूलाल मरांडी के लिए कि जितनी जिम्मेदारी बड़ी मिली है उसको वो सफलता के रूप में कैसे बदलते हैं। झारखंड में आपको पता है कि 2019 में लोकसभा के चुनाव में 12 सीटें जो है बीजेपी की झोली में आई थी। तो इस बार जो लक्ष्य रखा गया है वो 14 सीट जीतने के हैं। और साथ ही जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी, तो फिर से दोबारा बीजेपी को सत्ता में काबिज करने की भी जिम्मेदारी बाबूलाल मरांडी को दी गई है। तो दोनों चुनावों में किस तरह से पार्टी का बेहतर परफॉर्मेंस हो, यह जिम्मेदारी बाबूलाल मरांडी के कंधे पर है। पार्टी ने उन्हें एक ट्राइबल चेहरा के तौर पर भी आगे लाया है कि जिस तरह से वर्तमान सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन हैं, जो ट्राइबल समाज से ही आते हैं, तो फिर जब बीजेपी चुनावी मैदान में उतरे, उनके पास भी एक चेहरा हो जो कि ट्राइबल से हो, तो उसके लिए बाबूलाल मरांडी को इस तौर पे चुना गया और वो अब राज्य के बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर किस तरह से अपने चुनौतियों को सफलता में वो बदल पाते हैं। बीजेपी के जो आला कमान है, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो जिम्मेदारी दी है उनको वो सफलता में कितना बदल पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल मदन, एक बड़ी जिम्मेदारी अब मिली है बाबूलाल मरांडी को। लेकिन मदन, अगर हम दीपक प्रकाश के कार्यकाल को एनालाइज करने की कोशिश करें तो कहां उनसे चूक हुई और इतना बड़ा बदलाव अब झारखंड बीजेपी में हुआ है? देखिए, चूक नहीं कह सकते, प्रयास दीपक प्रकाश ने भी किया है। चुनाव के परिणाम भले ही बहुत फेवर में नहीं रहे, लेकिन जो सांगठनिक रूप से प्रयास होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उसको सफलतापूर्वक दीपक प्रकाश ने भी चलाया है। अब जो सांगठनिक रूप से जो कार्यकाल होता है वो पूरा हो चुका था, इसलिए अब राज्यसभा की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है, यानी कि राज्यसभा से सांसद भी चुने गए हैं वो राज्यसभा के। तो ऐसे में अब उनको इस पद से जो है मुक्त किया गया है और बाबूलाल मरांडी को आगे ले आया गया है। तो बाबूलाल मरांडी का नाम प्रदेश अध्यक्ष के रेस में सबसे आगे था और उम्मीद भी की जा रही थी कि किसी न किसी ट्राइबल को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि ओबीसी कोटे से भी नाम आ रहे थे कई, लेकिन अब जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने बाबूलाल मरांडी के नाम पर ही मोहर लगाया। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने कार्यकाल को दीपक प्रकाश ने भी बेहतर तरीके से पूरा किया है। भले ही चुनाव के परिणाम जो है वो सफलता के रूप में नहीं परिणित है, लेकिन सांगठनिक रूप से उन्होंने भी काफी बेहतर काम किया है। धन्यवाद मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।